यह प्रोफेसर एल.बी. गायकवाड़ का इंग्लिश लिटरेचर यूट्यूब चैनल है। मैं प्रोफेसर एल.बी. गायकवाड़ खुद आज हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ने मुझे या लर्नर्स ने मुझे हिंदी में बनाने का बोला हुआ है, इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको सिंटैक्स के बारे में बताने वाला हूँ। सिंटैक्स क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा के पहले मैं आपको विनती करूँगा कि मैं ये सभी नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूँ, वो देखिए, और मेरा हिंदी में वीडियो कैसा लगता है उसका कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूं। हम जा रहे हैं टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक का नंबर है 446 और टाइटल है सिंटैक्स। सिंटैक्स के बारे में बताया जाता है अंग्रेजी में कि सिंटैक्स यह जो बात होती है, यह द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज होती है। यानी द स्ट्रक्चर यानी रचना होती है ऑफ अ सेंटेंस यानी वाक्य की रचना होती है इन अ लैंग्वेज, यानी जो भी भाषा होती है, कहिए अंग्रेजी कहिए, हिंदी कहिए या मराठी कहिए, इन भाषाओं में जो रचना होती है सेंटेंस की, उसी रचना को सिंटैक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है और उस सिंटैक्स की एक स्ट्रक्चर, एक रचना, एक पैटर्न के अनुसार दी हुई है, यानी पैटर्न में दी हुई है। SVOC पैटर्न प्लस फुल स्टॉप ऐसा बताया गया है। यह जो सिंटैक्स हम पढ़ रहे हैं, यह सिंटैक्स हम अंग्रेजी का पढ़ रहे हैं या किसी भाषा का सिंटैक्स बोला जाए तो वह भी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अंग्रेजी का जो सिंटैक्स होता है वह होता है SVOC प्लस फुल स्टॉप, यानी इस सिंटैक्स में, इस वाक्य रचना में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक कॉम्प्लीमेंट यानी मदद करने वाले लफ्ज या शब्दों का समूह होता है। फिर बाद में एक फुल स्टॉप होता है, पूर्ण विराम दिया जाता है। यह जो पैटर्न होता है, इसी पैटर्न को सिंटैक्स बोला जाता है। यही SVOC प्लस फुल स्टॉप का जो सिंटैक्स है, यही सिंटैक्स विभागा जाता है, यानी उसको डिवाइड किया जाता है और उसकी विभागणी की जाती है, और उस विभागणी के अनुसार या डिवीजन के अनुसार अलग अलग ढंग की रचनाएं यानी वाक्य रचनाएं अंग्रेजी में की जाती है। उसी पर हम आज विचार करने वाले हैं। तो फिर सुनिए कि द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, यानी कौन सी भी भाषा रहे उसी भाषा में वाक्य रचना जो होती है उसे सिंटैक्स कहा जाता है। एंड अदर स्ट्रक्चर्स, देखिए अदर स्ट्रक्चर्स यानी SVOC स्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन यह SVOC स्ट्रक्चर जो डिवाइड की जाती है या उसे जो बांटा जाता है बाकी के स्ट्रक्चर्स में, उसी को कहा जाता है सिंटैक्स। और द सिंटैक्स कैनॉट बी ब्रोकन, यानी जो सिंटैक्स होता है, द सिंटैक्स कैनॉट बी ब्रोकन, यानी यह जो सिंटैक्स होता है, यह सिंटैक्स हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, इसे हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते। जैसे कि VOCS, यानी ये जो SVOC प्लस फुल स्टॉप का पैटर्न है, इसे ऐसा ही रखना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब, फिर बाद में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, फिर बाद में फुल स्टॉप, ऐसा ही इसे रखा जाता है या
रखना चाहिए, यानी 1 2 3 4 और फुल स्टॉप 5, यानी 1 2 3 4 5 ऐसा ही ये स्ट्रक्चर रखना चाहिए। ये स्ट्रक्चर को आगे या पीछे नहीं करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है आपको बताने के लिए। VOCS ऐसा किया हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो SVOC का जो पैटर्न है, यह पैटर्न ऐसा VOCS इधर उधर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंटैक्स को बदला नहीं जाता। अंग्रेजी में वही सिंटैक्स रखा जाता है और उसी के अनुसार अंग्रेजी वाक्य की रचना की जाती है। दिस सिंटैक्स यानी यह सिंटैक्स गिव्स यानी देता है टेक्निकल ग्रामेटिकल यानी तांत्रिक व्याकरण की सेंटेंसेस यानी वाक्य यह देता है विथ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। विथ वर्ड्स एंड फ्रेजेस यानी वहाँ पर कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस यानी वाक्य समूह होते हैं। इस वर्ड्स यानी शब्द और वाक्य समूह के मदद से ग्रामेटिकल सेंटेंसेस यानी व्याकरण की वाक्य बनाई जाती है। वह टेक्निकल होती है। टेक्निकल यानी हम बदल नहीं पाते, इधर उधर नहीं कर पाते, स्ट्रक्चर हम इधर उधर नहीं कर पाते, इसलिए इसे कहा जाता है टेक्निकल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। यानी ये जो सिंटैक्स है, दिस सिंटैक्स गिव्स टेक्निकल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस विथ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। द फॉलोइंग आर द सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स। देखिए इसका मीनिंग होता है द फॉलोइंग यानी नीचे दी गई सभी, आर यानी है यानी होती है या है, द सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स यानी सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स की स्ट्रक्चर है सभी नीचे दी गई है। तो पहली जो रचना है उसे डिक्लरेटिव या सिंपल सेंटेंस कहा गया है। डिक्लरेटिव यानी यहाँ पर हम सीधी बात करते हैं। डिक्लरेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस होता है, सादा वाक्य यह होता है। इस वाक्य में SVOC पैटर्न आता है और इसे हम डिक्लरेटिव या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो इसका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, वह है आई हेल्प पुअर पीपल इन लाइफ। यानी हिंदी में इसे मीनिंग यदि लगाया जाए तो ऐसा होता है आई हेल्प यानी मैं मदद करता हूँ, पुअर पीपल यानी गरीब लोगों को, इन लाइफ यानी जीवन में, यानी जीवन में मैं गरीब लोगों को मदद करता हूँ, ऐसा इसका मीनिंग हुआ। और ये जो वाक्य है, ये वाक्य है, यह आई जो है ये सब्जेक्ट है, हेल्प भी है यानी मेन वर्ब है, फिर बाद में पुअर पीपल यह ऑब्जेक्ट है और इन लाइफ यह कॉम्प्लीमेंट है। यानी यहाँ पर वो सप्लीमेंटरी बोला जाए या कॉम्प्लीमेंटरी बोला जाए या कॉम्प्लीमेंट्स बोला जाए या एक्स्ट्रा वर्ड्स या ज़्यादा के लफ्ज यहाँ पर बोला जाए, उसे बोला जाता है। यानी इन लाइफ यह ज़्यादा के लफ्ज है, यानी कर्ता क्रियापद और कर्म छोड़कर यह जो वहाँ पर स्थित होते हैं उन्हें हम ज़्यादा के लफ्ज बोलते हैं। दूसरा जो वाक्य है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर बताया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस कि इस सेंटेंस में हम प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न पूछा जाता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न पूछने वाली वाक्य रचना जिसमें हम सामने वाले को प्रश्न पूछा करते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसी का बनाया यानी आई हेल्प पुअर पीपल इन लाइफ का ही बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा घुमाया हुआ है और बताया गया है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर ऐसा है, डू आई हेल्प पुअर पीपल इन लाइफ, डू आई हेल्प पुअर पीपल इन लाइफ। यानी डू आई हेल्प यानी मैं मदद करता हूँ क्या, पुअर पीपल यानी गरीब लोगों को, इन लाइफ यानी जीवन में। डू आई हेल्प पुअर पीपल इन लाइफ यानी मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में मैं गरीब लोगों को मदद करता हूँ क्या, करता हूँ क्या, ऐसा इसका मीनिंग होता है हिंदी में। और ये जो रचना है ये रचना
देखिए कैसी है। पहले मैंने यहाँ पर डू लिया हुआ है, यहाँ पर आई नाम का करता है इसलिए मैंने ये डू लिया हुआ है। यहाँ पर यदि ही शी ईट होते थे तो मैं यहाँ पर डज लेता था, लेकिन यहाँ पर आई वी योर दे यदि होते हैं सब्जेक्ट्स के रूप से तो यहाँ पर मैं डू लूँगा, इसलिए यहाँ पर डू नाम का हेल्पिंग वर्ब लिया गया है, यहाँ पर कर्ता लिया गया है, मुख्य क्रियापद लिया गया है, हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। पुअर पीपल नाम का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और इन लाइफ ज़्यादा का एक समूह वाक्य समूह यहाँ पर मैंने लिया हुआ है और प्रश्न चिन्ह मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर जो आगे की सिंटैक्स की स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी इसे उद्गारवाचक वाक्य बोला जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ओ यू हेल्प पुअर पीपल। यहाँ पर देखिए ओ, ये जो ओ बताया गया है इसमें यानी उद्गार दिया हुआ है और ये उद्गारवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है और आगे लिखा हुआ है यू हेल्प पुअर पीपल, यानी यहाँ पर एक उद्गार दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ओ यू हेल्प पुअर पीपल ऐसा बताया गया है। इसे इसीलिए बोला गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी 4 नंबर का जो है यह है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञाकारी वाक्य हम इसे कहेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में सामने वाले को आज्ञा, सूचना, विनती की जाती है। इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल हेल्प पुअर पीपल, यानी यहाँ पर इस आदमी को या इस कर्ता को यहाँ पर आदेश दिया गया है और उसे बताया गया है कि हेल्प पुअर पीपल, यानी जो गरीब लोग हैं उन्हें मदद कर या मदद कर यानी करो। हेल्प पुअर पीपल या प्लीज हेल्प पुअर पीपल, यानी यहाँ पर विनती की गई है कि गरीब लोग जो भी है उन्हें कृपया करके मदद कीजिए, यहाँ पर ऐसा किया हुआ है। तो यह जो वाक्य है यह वाक्य है, पहले यहाँ पर मेन वर्ब लिया गया है, फिर बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया गया है। ऐसा मेन वर्ब लेने से फिर बाद में ऑब्जेक्ट लेने से आज्ञाकारी वाक्य बनता है, हमेशा ऐसा कीजिए। प्लीज लिया कीजिए और यहाँ पर मेन वर्ब लिया कीजिए और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया कीजिए, तो आप यहाँ पर आज्ञाकारी वाक्य अंग्रेजी का बोल सकते हैं। फिर 5 नंबर का जो वाक्य यहाँ पर होता है वो 5 नंबर का वाक्य है सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए ये जो सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस यहाँ पर आ गया है कि यहाँ पर ये भी सिंपल सेंटेंस है और यहाँ पर 5 नंबर के यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस आ गया है। ये जो सिंपल सेंटेंस है ये तो सिंपल सेंटेंस यानी सादा वाक्य है, लेकिन ये जो सिंपल सेंटेंस यहाँ पर लिया गया है ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के लिए यहाँ पर लिया गया है। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है यहाँ पर एससीओसी पैटर्न में वो आता है। आई हेल्प पुअर पीपल इन लाइफ, यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट है, हेल्प मेन वर्ब है, पुअर पीपल ऑब्जेक्ट है और इन लाइफ है कॉम्प्लीमेंट है, यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स इसे बोला जाता है, यानी मदद करने वाले शब्द या लफ्ज इसे बोला जाता है। तो आई हेल्प पुअर पीपल एससीओसी पैटर्न में ये सिंपल सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस दिया गया है कि कंपाउंड सेंटेंस कैसा होता है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस का यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल दिया गया है कि आई हेल्प पुअर पीपल एंड रिस्पेक्ट दम, यानी यहाँ पर आई हेल्प यानी मैं मदद करता हूँ, पुअर पीपल यानी गरीब लोगों को, एंड और रिस्पेक्ट देम यानी उन्हें मैं सम्मान करता हूँ, उनका मैं सम्मान करता हूँ। तो यहाँ पर ये आई हेल्प पुअर पीपल का पहला सिंपल सेंटेंस और आई रिस्पेक्ट देम का दूसरा सिंपल सेंटेंस दोनों को इस एंड नाम के कंजंक्शन से जोड़ा गया है, इसलिए इसे एंड यहाँ पर है कंजंक्शन, इसलिए इसे कंपाउंड सेंटेंस बोला गया है। क्योंकि कौन सा भी कंपाउंड सेंटेंस एंड और या बट से जोड़ा जाता है और बनाया जाता है। यहाँ पर 7 नंबर का जो सेंटेंस है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए
एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसे कहा जाता है मिश्र वाक्य। और इस मिश्र वाक्य बड़ा विचित्र होता है। उसका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि आई हेल्प पुअर पीपल हु आर रिस्पेक्टेड बाय मी। यानी यहाँ पर आई हेल्प पुअर पीपल यहाँ पर एसयूओसी पैटर्न में लिया गया और हु यहाँ पर लिया गया है, यानी पीपल के लिए हु लिया गया है और यहाँ पर आर रिस्पेक्टेड बाय मी ऐसा बोला गया है। इसका हिंदी में यदि मीनिंग हम देखेंगे तो मीनिंग हो जाता है आई हेल्प पुअर पीपल, मैं गरीब लोगों को मदद करता हूँ कि जो हु यानी कि जो लोग आर रिस्पेक्टेड बाय मी यानी मैं उन्हें रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो ऐसा मीनिंग यहाँ पर आ गया है। हु नाम का कंजंक्शन लिया गया है और इस हु से यह कॉम्प्लेक्स वाक्य बन गया है। और 8 नंबर का जो वाक्य है यह है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, यानी यहाँ पर एक कंपाउंड भाग भी है और उसका कॉम्प्लेक्स भाग भी दिया गया है, यानी दोनों का मिलाकर यहाँ पर बनाया गया है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो इट इज इम्पॉसिबल, यानी ऑल्दो यानी यदि या हुआ भी, ऑल्दो यानी हुआ भी इट इज इम्पॉसिबल, यदि इट इज इम्पॉसिबल यानी यह जो बात है यह अशक्य होती है, ऑल्दो यानी यदि या होती ही है, ऑल्दो इट इज इम्पॉसिबल यह बात अशक्य होती है यानी अशक्य प्राय होती है, यानी ऑल्दो नाम का कंजंक्शन यहाँ पर आया है और एक कॉम्प्लेक्स वाक्य बन गया है। यहाँ कॉमा दिया है और बाद में आई हेल्प पुअर पीपल, यहाँ तक मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिया हुआ है और इस सिंपल सेंटेंस के बाद मैंने एंड लगाकर रिस्पेक्ट देम ऐसा किया हुआ है और यहाँ पर एंड नाम का कंपाउंड कंजंक्शन आया हुआ है और यहाँ पर ऑल्दो का कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन आया हुआ है, इसीलिए इस वाक्य को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोला गया है। तो फिर देखिए ये वाक्य नंबर जो है 8 यह हमने देखा है। हम जा रहे हैं अभी 9 नंबर के वाक्य के ऊपर, मल्टीपल इम्पैक्टिव कंबाइनिंग सेंटेंस, यानी यहाँ पर हम मल्टीपल सेंटेंसेस लेते हैं, यानी 2, 3, 4, 5 ऐसे सेंटेंस लेते हैं और वाक्य हम मिश्र बनाते हैं या बहुत ही पैराग्राफ जो होता है उस पैराग्राफ के सरीखा यहाँ पर एक यानी एक स्पीच हम बनाते हैं, इसीलिए इसे मल्टीपल और इम्पैक्टिव यानी प्रभाव के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए या किसी अच्छा सा इम्प्रेशन आ जाए इसलिए हम उसे बनाते हैं, इसलिए उसे इम्पैक्टिव और कंबाइनिंग सेंटेंसेस यानी सभी सेंटेंसेस हम यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, यूनाइटेड करते हैं, उन्हें सभी को एक दूसरे के साथ में लाते हैं, उसका पैराग्राफ बनाते हैं, इसलिए उसे कंबाइनिंग सेंटेंस बताया गया है। इसका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए लाइफ इज इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर लाइफ इज इम्पोर्टेंट यानी यह सिंपल सेंटेंस लिया गया है कि लाइफ इज इम्पोर्टेंट यानी लाइफ यह बहुत ही महत्व का है। आई शुड चेरिश इट यानी मैंने शुड चेरिश यानी इसका जतन करना चाहिए और उसे मैंने संभालना चाहिए, यानी आई शुड चेरिश इट यानी इस लाइफ को मैंने संभालना चाहिए। विथ ह्यूमैनिटी यानी मानवता के मदद से, विथ यानी मदद से, विथ ह्यूमैनिटी बाय हेल्पिंग देम यानी जो भी पुअर लोग हैं उन्हीं पुअर लोगों को मदद करके मैंने ये सब करना चाहिए। यहाँ मैंने ये जो मल्टीपल इम्पैक्टिव कंबाइनिंग सेंटेंसेस लिए हैं वह मैंने 2-3 ही लिए हैं। यहाँ पर हम 4, 5, 6, 7 ऐसे वाक्य कुल मिलाकर ले सकते हैं और बड़ा पैराग्राफ यहाँ पर कर सकते हैं और हमारा जो भी स्पीच है वो इम्पैक्टिव यानी इन्फ्लुएंसिंग यानी प्रभाव करने वाला बना सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने जो भी सिंटैक्स देखा है वह सिंटैक्स अलग अलग वाक्य के ऊपर देखा है और वाक्य रचना उसे बोला जाता है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे आप
कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर कीजिए ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो दे सकूं। इसीलिए और इसी आशा के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपकी विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।